सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। नाम से ही पता चल रहा है, अरेंजमेंट ऑफ सेल मतलब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल्स। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को। चलिए मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई भी एक सिंगल सेल है, ठीक है। तो जब ये सिंगल सेल आगे चलकर जब हम देखेंगे तब बहुत सारे इवोल्यूशन हुए, बहुत सारे चेंजेस आए। तो क्या सिर्फ ये सिंगल सेल रह गई? नहीं, ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स आ गए जिसके अंदर बहुत सारे सेल्स अरेंज्ड थे। और जब ये सारे के सारे सेल्स टाइटली पैक्ड होते हैं, ठीक है, तो इनको हम क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? टिश्यू। ठीक है। जब ये टिश्यू आगे जाकर ये एक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं और जब ये आगे जाकर बहुत सारे कंबाइन हो जाते हैं आपस में, तो इनको हम क्या बोलते हैं? ऑर्गन। क्या बोलते हैं? यहाँ बता, ऑर्गन है। और फिर ये बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। मैं लिख देती हूँ यहाँ ऑर्गन सिस्टम, जिसके रिजल्ट में हमको जाकर पूरा का पूरा बाद में ऑर्गेनिज्म मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर सेल की अरेंजमेंट होती है। तो सबसे पहले यहाँ पर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, यानी कि जिसको हम क्या बोलते हैं? यूनिसेल्यूलर। फिर ये आपका क्या हो गया? ये आपका हो गया मल्टी सेल्यूलर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे सेल आपस में आकर जुड़े हैं। चलिए, तो ये हमारा फोर्थ फीचर था कैरेक्टरिस्टिक्स का। और जो फिफ्थ और लास्ट हम पढ़ेंगे वो क्या है हमारा? कॉन्शियसनेस, ठीक है, कॉन्शियसनेस। ओके, तो इसको हम एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। मान लो कि आप बेहोश हो गए हो, ठीक है। अब आपके ऊपर किसी ने पानी छिड़का है, तो जितने समय तक आप बेहोश थे उतने टाइम आपकी बॉडी ने कोई एक्टिविटी नहीं करी, आपको किसी भी चीज़ का सेंस नहीं था। तो जब भी कोई पर्सन की एटमॉस्फेयर में चलने वाली चीज़ों का रिस्पॉन्स नहीं कर पाता है, तो उसका मतलब क्या है? कि वो कॉन्शियस नहीं है, वो अपने सेंस में नहीं है। और जब हम हमारे इन्वायरमेंट में होने वाली एक्सटर्नल चीज़ों को रिस्पॉन्स कर रहे हैं, तो हम क्या हैं? कॉन्शियस हैं। तो कॉन्शियसनेस का मतलब क्या होता है? द एबिलिटी टू रिस्पॉन्स टू द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, ठीक है। तो ये इसकी डेफिनेशन है, द एबिलिटी टू द स्टिमुलस, यानी कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। स्टिमुलस का मतलब मैंने अभी आपको बताया, जैसे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। तो इसका पहला फीचर क्या हो गया आपका? स्टिमुलस। और दूसरा होता है रिस्पॉन्स। अब जो स्टिमुलस यानी कि जो एक्सटर्नल फैक्टर है वो तीन तरीके का होता है। कोई भी फिजिकल फैक्टर, केमिकल फैक्टर या बायोलॉजिकल फैक्टर। अब फिज़िकल में हम क्या एग्जांपल ले सकते हैं? जैसे लाइट हो गया, ठीक है। केमिकल में आप जिंजर ले लो, लहसुन हो गया। इनसे क्या बहुत लोगों को एलर्जी भी होती है। या फिर पॉलन ग्रेन्स, बट पॉलन ग्रेन्स को हम बायोलॉजिकल में लेंगे क्योंकि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म का पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने पॉलन ग्रेन्स को आपका बायोलॉजी के अंदर लिख दिया है। और केमिकल में आप विनेगर, सिरका वगैरह ये सब लिख सकते हो। तो यहाँ पे स्टिमुलस का मतलब है एक्सटर्नल फैक्टर, और उन्हीं एक्सटर्नल फैक्टर को देखकर जो आपका तुरंत रिएक्शन आया, जो इंस्टेंट आपका रिएक्शन आया, वो होता है आपका क्या? रिस्पॉन्स। तो रिस्पॉन्स का मतलब क्या होता है? आपका इंस्टेंट रिएक्शन। तो किसी भी स्टिमुलस के लिए जो आपका रिएक्शन आता है उसको हम क्या कहते हैं? रिस्पॉन्स। अब आपसे ऑब्जेक्टिव में एक क्वेश्चन बन सकता है कि मान लीजिए आपको 4-5 फीचर्स दे दिए और बोल देंगे कि इन 4-5 फीचर्स में से आप ये बताइए कि कौन सा ऐसा फीचर है जिसको हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स का इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं मान सकते हैं। तो वो हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, उसका नाम है ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। उसके बेस पर हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं, जो कि बेसिक फीचर में कंसिडर्ड नहीं किए जाते हैं। और फिर एक ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि आप इन सब में से बताइए कि जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का फीचर है ही नहीं, मतलब इन सारे फीचर्स के अंदर से जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का है ही नहीं फीचर, ग्रोथ हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, कॉन्शियसनेस हो गया और सेल्फ कॉन्शियसनेस। तो ऑब्वियसली इसका आंसर क्या है? सेल्फ कॉन्शियसनेस, जो कि हम अभी पढ़ेंगे। सेल्फ कॉन्शियसनेस का मतलब होता है अवेयरनेस ऑफ हिमसेल्फ। ओके, ठीक है। तो
अवेयरनेस ऑफ हिमसेल्फ, ठीक है। अब हम इसके एग्जांपल समझते हैं। अब घर में दो भाई है, एक छोटा भाई है एक बड़ा भाई है। अब बड़े वाले की हो रही है पिटाई, तो अब छोटा वाला खुद ही उसको देख के अवेयर हो जाएगा कि भैया अब अपने कॉपी किताब निकाल लो, ठीक है, और पढ़ने स्टार्ट कर दो, नहीं तो उसको जैसे वो जैसे पिट रहा है वैसे मेरी भी धुलाई हो जाएगी। तो मतलब उसने उसके भाई को देखकर उन चीज़ों को सेंस कर लिया, मतलब वो पहले से खुद के लिए अवेयर हो गया। तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेल्फ कॉन्शियसनेस। मतलब अगर मैंने कुछ भी शैतानी करी या मैंने पढ़ाई नहीं की तो ये चीज़ मेरे साथ भी हो सकती है। और जो सेल्फ कॉन्शियसनेस है वो किसकी फ़ीचर है, मेनली ह्यूमन बीइंग की फ़ीचर है। तो जब भी आपसे पूछा जाएगा कि कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी है जो सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, तो वो है आपके सेल्फ कॉन्शियसनेस। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ ह्यूमन के अंदर होता है। क्यों? क्योंकि सारे ऑर्गेनिज्म सेल्फ कॉन्शियसनेस को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। तो हमने यहाँ पे पढ़ा है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, जिसमें आपका ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, और जो लास्ट फीचर हमने पढ़ा है वो कॉन्शियसनेस।